दोस्तों, आपको पता है कि पूरे देश भर में 2027 मकानों की जनगणना चल रही है। दोस्तों, ये जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार की, क्योंकि ये 2 फेज़ में हो रही है। पहले चरण जो चल रहा है वो मकानों की जनगणना हो रही है, इसमें सिर्फ मकानों का विवरण भरा जा रहा है। सेकंड चरण अभी आएगा, जब इसका ये पूर्ण हो जाएगा, उसमें आपको व्यक्तियों की जातिगत जनगणना होगी, ठीक है? तो पहले चरण की जो जनगणना हो रही है, मकानों की जनगणना हो रही है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। हालाँकि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं लोकेशन सिलेक्ट करने में, डाटा सिलेक्ट करने में, और जो आईडी आपकी ऐसी आईडी जनरेट हो रही है उसको जनरेट करने में। इस वजह से मैं सेकंड वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में भी आपको मैं लाइव, बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि जनगणना 2027 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, किन स्टेप्स में अप्लाई करना होता है। इसके लिए डायरेक्ट आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जनगणना फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ये काम है आप मोबाइल फोन या लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं। तो आपको जनगणना 2026 लिख करके सर्च करना है। तो देख सकते हैं आपको यह ऑप्शन मिलता है जनगणना से जन कल्याण का ऑप्शन मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। सेंसस ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका मैं लिंक डायरेक्ट भी आपको दे दूंगा। यहाँ पर जाने के बाद जब आप नीचे आते हैं ना, तो स्वगणना का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दूसरे नए लिंक पर एक रिडायरेक्ट कर देता है। तो आपको, ये मेरा पॉपअप शायद बंद है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, इससे नया पेज हमारा ओपन हो जाए ना, स्व जनगणना वाला। जैसा आप रिडायरेक्ट होते हैं तो अब आपको इस फॉर्म के मदद से अपना जनगणना फॉर्म भरना है। सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय ऑनलाइन जनगणना, मतलब खुद से जनगणना का फॉर्म खुल चुका है, तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, कैप्चा डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोलता है, आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद अब आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड यहाँ पर आपको भरना है। जो भी घर है, क्योंकि घरों की जनगणना हो रही है, लेकिन उस घर का मुखिया कौन है वो आपको भरना है जी। अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, देखिए क्या है, शहरों में तो रजिस्ट्री होती है मकान की, तो जिसके नाम रजिस्ट्री है उसका नाम डालें। बट गांव प्रॉब्लम क्या है कि गांव में रजिस्ट्री तो होती नहीं मकान की, तो आप उसमें घर के मुखिया का नाम डाल सकते हैं, या तो अपने पिता का या माता का, ठीक है ना, जो मुखिया हो उसका नाम डालिएगा। एक मोबाइल नंबर देना है और उसका वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उससे पहले आपको भाषा सिलेक्ट करनी होगी कि आप फॉर्म किस भाषा में भरना चाहते हैं। ओटीपी डालना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पुष्ट के लिए अपनी स्वगणना आईडी संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं। तो कुल मिलाकर अपने घर की आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी, ओके करना है। तो ये सबसे पहले आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिले के, उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, और इसके बाद पिन कोड डाल देना है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं पिन कोड अगर सर्च करता है तो ठीक है, डाल करके यहाँ अपना जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी है। चलिए मैं यहाँ पर अपना डालता हूँ, अगर फेच कर लेता है तो बहुत अच्छा है। खोजे पर क्लिक करना है। अभी देख सकते नहीं क्या, अब कुल मिलाकर आपको इस मानचित्र को ना यहाँ से अपनी स्थान की पुष्टि करनी होगी, अपनी लोकेशन पर ले जाना है। इसे जूम कर करके, जूम कैसे करना है, अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो 2 उंगलियों से जूम करना है, अगर लैपटॉप कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल वाला जो बटन होता है ना, कंट्रोल दबाए रखना है और स्क्रॉल करना है। तो ये देखिएगा जूम होगा, ये देखिएगा। और आपको अपना घर सिलेक्ट करना है कि आपका घर कहाँ पर है, उस हिसाब से देख सकते हैं। आपको अपनी लोकेशन यहाँ पर ढूंढनी है, जहाँ पर भी आपकी लोकेशन हो, तो अपना सीध वहीं पर ले जाना है जहां पर आपका घर पड़ता हो। विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी से आपका ये लोकेशन लेगा। तो चलिए मैं अपने घर की जो भी डिटेल है उसे देखता हूँ। और यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करने में काफी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। मैं अभी इस दिक्कत का सामना, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना घर ढूंढना है कि घर कहाँ है, उसी पर ये लाल वाला सिंबल ना लेकर के छोड़ना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने घर के ऊपर रेड वाला सिंबल ला दिया है ना। रेड वाला सिंबल लाने के बाद आपको खोजे पर क्लिक कर देना है, कृपया ओके क्लिक करना है। अब देखते हैं क्या ड्रॉप डाउन मेनू में कोई डिटेल आई। जी हाँ, जैसे आप अपने घर वाले लोकेशन पर ये रेड वाला सिंबल ले जाते हैं, इसके बाद खोजे पर क्लिक करें तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। इसमें देखिए बहुत सारे एड्रेस आ जाते हैं, देख सकते हैं।
तो जैसे आप दोस्तों अपना स्थान सिलेक्ट कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे एड्रेस ना, तब तक सहेजे का ऑप्शन नहीं आएगा। कुल मिलाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपका जब एड्रेस दिखने लगे, तब आपको वहां पर क्लिक करना है और इसके बाद स्थान की पुष्टि करेंगे, तब सहेजे और आगे बढ़े का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, आपको पूरा एड्रेस दिखा देगा कि ये आपके अक्षांश हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप हाँ पर क्लिक करें और आगे बढ़े। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अब आपको अपने मकान की डिटेल देनी होती है, जनगणना मकान का विवरण देना होता है कि जनगणना मकान के फर्श, आपका जो मकान है उसकी फर्श कैसी बनी है, मिट्टी की, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोरन या टाइल्स कैसी बनी है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, जो दीवारें हैं वो कैसी बनी है, कच्ची मिट्टी की, कच्ची ईंटों की, प्लास्टिक वाली बनी है, लकड़ी की, पत्थर की या पक्की ईंटों की, किसकी बनी वो सिलेक्ट कर देना होगा, ठीक है ना। और इसके बाद अब आपको जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, आपकी जो छत बनी है वो कैसी बनी है, जैसे कि घास की, प्लास्टिक की, हस्त निर्मित, पक्की ईंटों की, पत्थर की, स्लैड, कंक्रीट। तो ज्यादातर आज लोग कंक्रीट की घर बना रहे हैं, लेंटर वगैरह डालते हैं जो ना। इसका जनगणना मकान की स्थिति कैसी, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण आशीर्ण है, मतलब कि रहने योग्य से कम सही है। तो अपने अनुसार सिलेक्ट करें, मेरा रहने योग्य है तो मैं इस पर क्लिक करके सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करूंगा। फिर से आपको पुष्टि करनी होगी। अब आपको सामान्य जानकारी भरनी होगी, जैसे कि इस परिवार में सामान्यता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, जो मकान आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इस मकान में कितने लोग सामान्यता रहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर देना है। इसका मुखिया का नाम ऑलरेडी पड़ा है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, अब आपको लोकल लैंग्वेज में भी मुखिया का नाम डालना है, जैसे मतलब कि अगर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो वो आपको ध्यान रखना, वो डाल देना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, स्त्री या महिला, कौन मुखिया है वो डालना है। और अगर आप अनुसूचित जाति जनजात से आते हैं तो उस पर क्लिक करें, अन्यथा अन्य पर क्लिक कर दें। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, ये आपका खुद का मकान है, किराए का मकान है, क्या है, ठीक है ना, वो भरना है। खुद का होगा तो अपना सिलेक्ट करना है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यहाँ पर इस मकान में कितने कमरे हैं वो भरना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है। दोस्तों विवाहित दंपति वो होता है जिसकी शादी हो गई हो और उसके बच्चे हों। एक राशन कार्ड में जितने लोग ऐड होते हैं तो विवाहित दंपति होता है। तो उस हिसाब से अगर मान लो आप रह रहे हैं, आपकी बीवी है और आपके 2 बच्चे हैं, तो दंपति की संख्या यहाँ 1 भरनी होगी, ठीक है ना, मतलब कि एक जोड़े की संख्या भरनी है। नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि उस घर में कितने लोग रह रहे हैं वो तो आप पहले भर चुके हैं, बट विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे मेरे केस में एक फैमिली रहती है, इसका सहेजे और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है, फिर से पोस्ट करनी है। और अब आपको पेयजल का स्रोत भरना है। नल का पानी आप पीते हैं, नल का पानी अनौपचारिक स्रोत, कुआं, हैंडपैप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक, सीलबंद, अन्य स्रोत, किससे पानी पीते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या परिसर के बाहर है, वो भरना है। और प्रकाश का स्रोत क्या है, आप बिजली है, पानी है या सौर ऊर्जा है, किससे प्रकाश लेते हैं, कुल मिलाकर लाइट व्यवस्था क्या है आपके घर पर। शौचालय की उपलब्धता क्या है, केवल परिवार के उपयोग के लिए है या अन्य लोगों के लिए भी है। शौचालय का प्रकार क्या है, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है या क्या है, या 2 गड्ढे वाला सीवर टैंक, वो अपने हिसाब से यहाँ पर भरना है जैसा भी आपका टैंक बना हो। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, नाली से या खुली हुई नाली से या ढकी हुई नाली से। परिसर के अंदर स्नान सुविधा है या नहीं है, मतलब आप यहाँ बाथरूम है या नहीं है। रसोई घर एलपीजी गैस कनेक्शन है या नहीं है, तो वो आपको एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है वो भरना है या नहीं है, तो उस हिसाब से भरना। ध्यान रखना है कि अपने अकॉर्डिंग चीजें पढ़कर भरना है, आपके घर में जो चीजें उपलब्ध हो वो भरनी है। खाना पकाने के लिए आप जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का ईटा, मिट्टी के तेल या एलपीजी या पीएनजी का उपयोग करते हैं। इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दोस्तों रेडियो या ट्रांजिस्टर आपके घर पर क्या है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, टेलीविजन में दूरदर्शन मुक्त डिश टीवी है, क्या है, इंटरनेट सुविधा है या नहीं है वो भरना है, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है वो भरना है, टेलीविजन में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है या नहीं है, स्मार्टफोन है या क्या है वो भरना है। साइकिल और स्कूटर आपका क्या है, स्कूटर है या साइकिल है या कोई भी चीज नहीं है। कार या जीप है या नहीं वो भरना है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने मुख्य अनाज, आप ज्यादातर क्या खाते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी खाते हैं वो भरना है। इसका मोबाइल नंबर आपका पहले से पड़ा है
सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद पूरा डिटेल फॉर्म आपका आ चुका है। जो आपने एक बार चेक कर लें, अगर सब कुछ सही है तो अब आपको फाइनल पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद आप दोबारा कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं हाँ पर क्लिक कर दूंगा और हमारी SEID आ चुकी है। इसे आपको नोट करके रखना है, क्योंकि जो भी आपके यहाँ जनगणना करने आएगा ना अधिकारी, उसको ये आईडी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपकी ही आईडी वो डाल देगा और आपका पूरा विवरण वो फेच कर लेगा, निकाल लेगा, और उसे फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपकी भी इस फॉर्म में आपने जानकारी भरी है ना, तो आपने बहुत अच्छे से अपने घर को जानते हैं, अपने अच्छे से चीजें भरी हैं। बाद बाकी जो सरकारी अधिकारी आएगा वो भरने, तो वो तो क्या करते हैं, बाहर से देखते हैं और सब भर देते हैं जो भी उनके मन में आए, क्योंकि उन्हें फॉर्म भरना है, आप बाद बाकी जानते हैं, उनको सरकार पैसा दे रही है। तो काफ़ी चीज़ें कुछ गलत भी हो जाती हैं, बट सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा। बाद बाकी इसे आप संभाल कर रखें और आप इसे अपने जो भी वहाँ पर सर्वे करने आए उसको प्रोवाइड कर दें। इस प्रकार से आप मकान का सूचीकरण या जनगणना फॉर्म 2026 में भर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आपने जनगणना 2027 मकान का सूचीकरण का फॉर्म भरना सीख लिया है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं एक घर में 2 लोग रहता हूं, तो देखिए मकान का सूचीकरण हो रहा है, यहाँ पर लोगों की सूचीकरण नहीं हो रहा। अगर एक घर में 2 लोग रह रहे हैं, मतलब 2 फैमिली रह रही हैं, तो आप एक कोई भी फॉर्म भर सकता है। कुल मिलाकर सरकार तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए कि ये मकान कैसा है, ये मकान किसका है, ये सूचना पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप 2 लोग रह रहे हैं तो अलग अलग भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों लोग एक ही घर की लोकेशन देंगे और बाद बाकी एक लोग भरें तो ज्यादा बेटर है। अगर वहां पर 2 फैमिली रह रही तो 2 लोग भर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही, लोकेशन को सिलेक्ट करने में समस्या आ रही है, तो पहले अपने घर का जूम कर करके अपने घर के लोकेशन पर रेड कलर का जो सिंबल वहां ले जाएं, तो ऊपर जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। तो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें इस वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर